गाइस स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल में। मैं अभिषेक जैन आप सभी लोगों का वेलकम करता हूं। तो गाइस अगेन हम आपके सामने हाजिर हैं RSM SSB स्टेनो की वीडियो लेके। गाइस कल मैंने आपको एक वीडियो दी थी, उसमें एक छोटी सी गलती हो गई। नंबर की जगह क्वेश्चन जो नंबर थे उसी हमने मार्क्स बता दिए थे और मार्क्स की जगह क्वेश्चन नंबर बता दिए थे। बट आज मैं सारा, जब ये पहली नोटिफिकेशन आई थी तब से लेके अब तक की सारी चीज़ें मैं क्लियर करने वाला हूँ। तो आपको क्या करना है, पूरी वीडियो देखनी है। यहाँ हम लोग कट ऑफ की भी बात करेंगे, किस हिसाब से पूरी वैकेंसी के हिसाब से हम लोग कट ऑफ की बात करने वाले हैं। तो आपको करना क्या है, बस पूरी वीडियो लास्ट तक देखनी है। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो स्टेनोग्राफर की लास्ट तक की सारी अपडेट पाने के लिए, और हाई कोर्ट की भी स्टेनो की वैकेंसी का एग्जाम है, आपको पता है 4 अप्रैल से, तो उसकी भी सारी अपडेट पाने के लिए आप लोग चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखिए गाइस, जब हम बात करें, सबसे पहले इस वैकेंसी की नोटिफिकेशन आई थी तब जो आपकी टोटल पोस्ट थी 1085। इसके बाद आपको पता है कुछ पोस्ट ऐड की गई थी और उसके बाद टोटल पोस्ट हो चुकी थी आपकी 26 पोस्ट ऐड की गई थी, यानी कि आपकी 1085 में 26 पोस्ट ऐड कर दी गई थी। बात करें उसके बाद आप लोगों का ना फॉर्म वगैरह भर दिया जाता है, उसके बाद दोबारा फॉर्म भरने का आया, बट वो पार्ट है। अब बात करते हैं एग्जाम किस हिसाब से हुआ। तो देखिए पहले फेज में आपकी दो चीजें थी, फेज 1 फेज 2। अब इसमें क्या था कि आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन देखिए 150, 3 घंटे के दो पेपर थे। तो पहले जो 3 घंटे का था वो था आपका जीके प्लस साइंस का, जीके प्लस साइंस का था, जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन थे आपके 150। नंबर की बात करें तो ये 100 नंबर का पेपर था आपका। दूसरे फेज में बात करें 120, 150 क्वेश्चन उसमें भी थे, 100 नंबर का था। दोनों में ही आपको 3 घंटे का समय मिला था, लेकिन पहला था आपका जीके और साइंस का स्पेशली, और दूसरा हिंदी और इंग्लिश का था। यहाँ हिंदी इंग्लिश के 75 मेंशन थे कि आपके 75 क्वेश्चन आएंगे, और यहाँ क्लियरली मेंशन नहीं किया गया था कि जीके के कितने आएंगे और साइंस के कितने क्वेश्चन आएंगे। बट ये 3 घंटे का आपका पहला ही पेपर हो चुका है। 21 मार्च को जो आपका पेपर हुआ है वो इस चीज का हुआ है। अब बात करें कि आगे जो स्टेनोग्राफर या स्किल टेस्ट या शॉर्ट हैंड टेस्ट के लिए आपको बुलाया जाएगा तो कितनी कट ऑफ रहेगी। अब देखिए यहां मैं बात करूं नंबर ऑफ क्वेश्चन, ठीक है, हम बात करेंगे टोटल क्वेश्चन आपके कितने हो गए 300, लेकिन उसके साथ साथ आप टोटल मार्क्स की भी बात करें, टोटल मार्क्स आपके हो रहे हैं 200, ठीक है, 200 नंबर है और 300 क्वेश्चन है। तो अब यहां पे देखिए आपको अगर कट ऑफ मिनिमम इन दोनों की मिला के, इन दोनों का मिला के आपको 40% करना है, यानी कि अगर हम इन दोनों का मिला के 40% करते हैं तो देखिए कितना हो रहा है कि अगर मैं बात करूं क्वेश्चन 40% क्वेश्चन अगर मैं बात करूं तो देखिए कितना हो गया 120। मिनिमम आपको 120 क्वेश्चन करने हैं। और अगर मार्क्स की बात करें, नंबर की बात करें, तो आपको कितने नंबर चाहिए, आपको 80 नंबर चाहिए। हाँ, आपको 80 नंबर चाहिए, ठीक है, यानी कि आपको अगर क्वेश्चन क्लियर, पेपर क्लियर करना है तो आपको कट ऑफ मिनिमम, मैं बात कर रहा हूं जनरल कैटेगरी की यहाँ पे, ठीक है, हम जनरल को लेके चल रहे हैं 80। लेकिन यही अगर हम बात करें क्वेश्चन की तो आपको कम से कम, तो जिस बच्चे के भी 120 क्वेश्चन हैं वो कैटेगरी में आ सकता है, लेकिन जिस बच्चे के 120 से कम है तो वो तो बिल्कुल सोचे ही ना कि हम लोगों को स्टेनोग्राफर या शॉर्ट हैंड टेस्ट के लिए बुलाया जा सकता है। ये चीज क्लियर लगे। कम से कम आपके अगर 120 क्वेश्चन डेफिनेटली सही है। आप लोगों ने अलग अलग यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी क्वेश्चन चेक कर लियोगे, ठीक है, ज्यादातर यूट्यूब वाले या कोई भी बता रहा है तो वो सही बताता है, ठीक है, अपना पता करके, तो आप वहां से पता कर सकते हैं अंदाजन कि आपके कितने क्वेश्चन सही जा रहे हैं। जिसके 120 क्वेश्चन सही है, जिसके 80 नंबर आ रहे हैं, दोनों में से कुछ भी हो रहा है वो क्लियर है। इन दोनों का मिला के बात करें, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक पार्ट का, दोनों का मिला के या एक में किसी में भी, मान लीजिए आपने इसमें 150 में से अगर 120 सही करे तो तब भी आपका चांस बन सकता है, या इसमें करा तब भी आपका चांस बन सकता है, बट आपको दोनों को लाके करने हैं। अब मान लेते हैं कि आपका स्टेनो का जो फर्स्ट पार्ट का है वो हो गया। अब सेकंड पार्ट की तरफ अगर हम आते हैं, जो कि मेन चीज है शॉर्ट हैंड में या स्किल टेस्ट की बात करें, वहां पे मेन खेल आ जाता है, क्योंकि यहाँ पे जिसको भी स्टेनो लैंग्वेज आती है, क्योंकि स्टेनो लैंग्वेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आपको वो लैंग्वेज नहीं आती तो फिर मतलब नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक और आराम देने के लिए क्या कर दिया है, मात्र आपको 36% नंबर इसके अंदर लाने होते हैं, जो भी, और ये सब कैटेगरी के समान है। बस जो ST SC के लिए वहां आपको क्या है -5% कर दो, -5% कर देंगे ST SC के लिए, बाकी जनरल OBC EWS के लिए सेम है 36%। अब यहाँ 2 टेस्ट होंगे। देखिए अगर इंग्लिश में है आप लोग तो इंग्लिश वाला दीजिए, आपने हिंदी सेलेक्ट कर रखा है तो हिंदी वाला देंगे। फिर यहाँ आपको लिखना पड़ता है, देखिए क्या है, जो स्टेनो लैंग्वेज है शॉर्ट हैंड, वो आपको 100 वर्ड पर मिनट, यानी कि 1 मिनट में 100 शब्द लिखने हैं, और इंग्लिश वाले हैं उनको भी 100 वर्ड लिखने हैं। टाइम कितना मिलेगा, मात्र 10 मिनट का। 10 मिनट में आपको 100 वर्ड लिखने हैं हाथ से, और सेम चीज आपको कंप्यूटर पे करनी है, जो आपने 10 मिनट में लिखी है सेम चीज आपको कंप्यूटर पे टाइप करना है। तो वहां पे इंग्लिश वालों को तो 60 मिनट का समय दिया जाता है, लेकिन इंग्लिश वालों को 70 मिनट का समय दिया जाता है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए। अब मान लीजिए ज्यादातर आपको पता है कट ऑफ इंक्रीज करने वाले कौन से लोग थे, पटवार वाले और रीट वाले, जो कट ऑफ इंक्रीज करी गई है, इन लोगों के द्वारा कट ऑफ इंक्रीज कर दी जाएगी। तो हो सकता है कि कट ऑफ ज्यादा हो जाए, लेकिन अगर वो लोग समझदार होंगे तो क्या करेंगे कि 40% वालों को बुलाएंगे लेंगे, क्योंकि स्टेनो की नॉलेज बहुत कम होती है। हाँ, ये होगा कि अब जिन बच्चों के नंबर बहुत अच्छे आ रहे हैं,
चाहे वो रीट वाला हो, पटवार वाला हो, जिसको पता है कि मेरा श्योरली मुझे शॉर्ट हैंड के लिए बुलाया जाएगा, तो वो अपनी तैयारी स्टार्ट कर देगा। लेकिन अभी मान के चलिए, क्योंकि अभी पटवार का एग्जाम नहीं हुआ है, रीट का एग्जाम भी अभी नहीं हुआ है, ये दोनों एग्जाम नहीं हुआ। आपको पता है रीट का एग्जाम कब है, अप्रैल से स्टार्ट है, पटवार का एग्जाम की डेट अभी नहीं दी गई है, तो बच्चे हो सकता है बहुत कम तैयारी करें। स्टेनो की तैयारी करने वाले बच्चों की संख्या बहुत ज्यादा घट जाएगी, नहीं करेंगे तो चांसेस यहां बन सकते हैं कि कट ऑफ कम जा सकती है। मैंने कल की वीडियो में जो कट ऑफ बताई थी वही कट ऑफ रहने वाली है, ठीक है। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, तो वहां जो कट ऑफ थी वही कट ऑफ आपको मिलने वाली है, ठीक है। ज्यादातर चांसेस है अगर उस अकॉर्डिंग बुलाया, क्योंकि साफ साफ नोटिस में उन्होंने लिखा है कि जो मिनिमम कट ऑफ मार्क्स 40 हैं, लेकिन इसे घटाया और बढ़ाया जा सकता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन कि कितने बच्चे पास हो रहे हैं, कितने बच्चे नहीं हो रहे हैं। क्योंकि देखिए पेपर बहुत इजी, और अगर ज्यादा से ज्यादा बच्चों के नंबर आ रहे हैं तो फिर वो कट ऑफ को कम रख सकते हैं, क्योंकि वो हो सकता है ज्यादा से ज्यादा बच्चे बुलाएं। क्यों बुलाएंगे, तो एक यही कारण है स्टेनो लैंग्वेज, क्योंकि बच्चे फर्स्ट एग्जाम क्लियर कर लेते हैं, लेकिन जब सेकंड एग्जाम की बारी आती है तो बच्चे उसमें ये जो 36% नंबर है ना, वो भी लाने में सक्षम नहीं हो पाते। क्यों, क्योंकि स्टेनो लैंग्वेज इतनी आसान नहीं कि आप 1-2 दिन में सीख सकते हैं। कम से कम मिनिमम आपको 2 से 3 महीने इस लैंग्वेज सीखने में लग जाएंगे, याद करने में, फिर उसके बाद आपको स्पीड बनाने में भी काफी ज्यादा टाइम लगता है। तो मिनिमम 5-6 महीने लगते हैं। बहुत ज्यादा मेहनत करोगे तब आप 2 से 3 महीने में सीख सकते हो, लेकिन उसमें आपको मेहनत बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि जो बच्चे एक्चुअली में स्टेनो की तैयारी करते हैं 1-1, 2-2 साल से वो लैंग्वेज की प्रैक्टिस करते रहते हैं। इसके अलावा अभी हाई कोर्ट की वैकेंसी भी आ रही है, जिसमें सिर्फ आपको स्टेनो देना है, तो उसकी तैयारी आप लोग करते रहें। जिन बच्चों का भी जीके का पेपर बिगड़ गया, स्टेनो जिन्होंने कोशिश कर रहे थे स्टेनो सीखने की, तो वो वहां पे अभी अच्छे से तैयारी करें, क्योंकि उसमें सिर्फ आप लोगों के लिए वैकेंसी दी गई है। और यहाँ पे देखिए, अच्छा अब जो फाइनल सिलेक्शन होगा वो ये जो फेज 1 वाला ये पूरा था 300 क्वेश्चन, और ये जो स्टेनो का था, इन दोनों का मिला के आपका टोटल कट ऑफ सेट की जाएगी और आपको वैकेंसी दी जाएगी। तो ये चीज ध्यान रखें। आई होप अब आपके सारे डाउट क्लियर होंगे, लेकिन फिर भी अगर आपका अभी भी कोई भी डाउट बचा है तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। सारे डाउट आपके सॉल्व किए जाएंगे। थैंक यू गाइस, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।